रीजन टू बिलीव, ये आपके सामने आ गया 229 229 रीजन टू बिलीव का। हम मैनी टाइम्स वी रीड कि ही हैड रीजन टू बिलीव, इसका मतलब क्या होता है? तो क्वेश्चन प्रिलिम्स में पूछेंगे कि रीजन टू बिलीव कहां पर डिफाइंड है। 229 में 229 में डिफाइंड है रीजन टू बिलीव। यहां से पहला क्वेश्चन प्रिलिम्स में आएगा, ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव ए थिंग। कब कहा जाएगा कि उस इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। क्या क्या करते रहते हैं, कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को। सफिशिएंट कॉज कुछ लिख लीजिए, सी हैज सफिशिएंट कॉज, इसको कर लीजिए बस। देखिए कि उसको विश्व, अगर वो ये कहें कि भाई तुम्हारे पास पर्याप्त कारण थे, रीजन थे ऐसा विश्वास करने के, तो हम कब कहेंगे? जब उसके पास सफिशिएंट कॉज था। सफिशिएंट कॉज को हिंदी में बोलते हैं, इन्हें तो हिंदी में तो बंटाधार कर रखा है। सफिशिएंट कॉज कारण, कारण लिखना, विश्वास करने के कारण, जब उसे विश्वास करने का कारण होता था। हिंदी बड़ा ये होना चाहिए, सफिशिएंट ग्राउंड, आधार होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर। जब किसी बात को विश्वास करने के हमारे पास पर्याप्त आधार होते हैं, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास उसको आधार और कारण पर्याप्त में चाहिए। बस ये वो टेक्निकल नहीं है। 229 में रीजन टू बिलीव को ध्यान रखिए, और कितना ध्यान रखना है? रीजन टू बिलीव का मतलब हो जाएगा कि सफिशिएंट कॉज, पर्याप्त आधार थे या नहीं थे ऐसा विश्वास करने के, बस इतना ध्यान रखना है। ये बात समझ में आई नहीं आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एक घटना घटी, एक घटना घटी, और उस घटना में उस घर में क्या होता है, घर का एक जवान लड़का है, घर में एक जवान लड़का है और वो गार्ड की नौकरी करता है। और गार्ड की नौकरी करने के रात को वो 9 बजे ड्यूटी पे चला जाता है। अब लड़का ड्यूटी पे चला गया, पिताजी से कहा पापा मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो किसी वजह से चुप अपने घर में आया और चुपचाप आकर के अपने बेड में आकर के मतलब एंट्री करी उसने। अब सो गया अपने बेड पर। अब उसके फादर को अगर ये लगता है कि ये कौन आ गया, मैं केवल एक अभी अभी के लिए बनाई है कहानी है, तो अगर वो ये सोचता है कि कोई चोर आ गया, तो वो ये कह सकता है कि आई हैड रीजन टू बिलीव। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक कारण था कि मेरा बेटा तो है नहीं, और कौन आएगा यहाँ से, मैं मेरा बेटा रहते हैं वो चाचू का, तो अब कौन आएगा इस तरीके से, चोर आएगा। तो देयर आर सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग, बस पर्याप्त, इफ यू कैन जस्टिफाइड योर बिलीफ और नॉट, ये है जरा। रीजन का मतलब है यू शुड बी इन पोजिशन टू जस्टिफाई योर बिलीफ, कि आपने ऐसा क्यों माना, ऐसा बस। कम टू 230 स्पेशल लॉ। इससे पहले हमने लोकल लॉ पढ़ा था। लोकल लॉ में हमने क्या पढ़ा था? पर्टिकुलर एरिया। ये होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। यदि कोई कानून किसी विशेष सब्जेक्ट पर बनाया था, जैसे डॉरी प्रोविजन एक्ट एक विशेष लॉ उस पर आ गया, सब्जेक्ट पर आ गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट करप्शन को डील करने के लिए आ गया। एनडीपीएस ड्रग्स को डील करने के लिए आ गया। उसी ऐसे एक्ट्स को बोलते हैं स्पेशल लॉ। 230 में डिफाइंड है, नॉट मोर देन दिस। वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहां डिफाइंड है? 231 में डिफाइंड है। देख लेते हैं, हालांकि इतना भी कर लोगे सफिशिएंट है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी मींस ए डॉक्यूमेंट, इतना कर लीजिए, ज्यादा मन करना पढ़ने का तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कनेक्ट कर दिए डॉक्यूमेंट से, विच इज और purports to be document whereby any legal right is created or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability। दो बातों को कर लीजिए बस। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा कोई लीगल राइट क्रिएट हो रहा हो, या फिर कोई लीगल लाइबिलिटी इंपोज हो रही हो, तो अब उनको वेरिएबल्स हो गए। राइट क्रिएटेड, एक्सटेंडेड, ट्रांसफर्ड, एक्सटिंग्विश्ड, वट एवर, ये वेरिएबल्स हो गए। मीन्स ईदर बाय दैट डॉक्यूमेंट कोई लीगल राइट क्रिएट हो, ट्रांसफर हो, उसको सीमित कर दिया जाए, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए, तो दैट इज पर्टेनिंग टू ए लीगल राइट। या किसी व्यक्ति पर कोई लीगल कोई लाइबिलिटी उस पर इम्पोज कर दी जाए, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को आप कनेक्ट करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्यूमेंट है ये, लीगल राइट, लीगल ड्यूटी, तीन शब्द याद कर लेंगे, कल्याण हो जाएगा उतने सही, नॉट मोर देन दिस। जैसे इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं कई बार। अच्छा, जितने मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, जितने भी आप आगे इलस्ट्रेशन पढ़ोगे, जो ऑफेंसेस पढ़ोगे, उनके जितने भी इलस्ट्रेशन पढ़ोगे, उनको नमस्ते करके और दिल में बसाओगे अपने,
इन्हीं इलस्ट्रेशंस में मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ध्यान रखना। ए राइट्स हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके बैक साइड पे उसने नाम लिख दिया। इसका इफेक्ट क्या होगा एंडोर्समेंट का? दैट इट इज टू ट्रांसफर द राइट ऑफ द बिल टू एनी पर्सन हु मे बिकम द लॉफुल होल्डर। कि मैं साइन कर रहा हूं पीछे, जो भी इसका होल्डर होगा वो उसका मालिक हो जाएगा। तो एंडोर्समेंट इज ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो जो जैसे चेक के पीछे लिखते हैं, साइन कर देते हैं, वो होल्डर को दे देते हैं, तो भाई जो जाएगा, सेल्फ का चेक कटा, पीछे साइन कर दिए, उसी पर। तो वो जो एंडोर्समेंट हो गया पीछे, जो हमने चेक लिखा, चेक पे बैक साइड पे साइन किया, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहलाएंगे। बस वो एंडोर्समेंट, द एंडोर्समेंट इज व्हाट? वैल्यूएबल सिक्योरिटी। इलस्ट्रेशन याद कर लेना, ऐसे काम चल जाएगा तुम्हारा। वेसल, वेसल को हिंदी में बोलते हैं जलयान। अब जलयान को अगर फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता। एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर, पानी के द्वारा जो यात्रा करवाए, किसकी यात्रा कराए? ह्यूमन बींग्स की भी हो सकती है, प्रॉपर्टी की भी हो सकती है। तो सामान को ढोने के लिए, इंसानों को एक जगह से दूसरे पहुंचाने के लिए, जिस भी का भी यूज किया जाएगा, उसको वेसल कहा जाएगा। वो छोटी सी नाव हो सकती है, बड़ा जहाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 230 पर आ जाइए। 230 पर आ गया आपका 3, वॉलेंटरली। ये इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल टाइम्स आप देखा होगा। वॉलेंटरली कॉज हर्ट, खास करके हार्ट वाले जो चैप्टर्स है, हार्ट, उसमें क्या मिलेगा? हार्ट को डिफाइन करेंगे, ग्रीवियस हर्ट को डिफाइन करेंगे। और ऑफेंस क्या है? वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमें समझना चाहिए। पहला क्वेश्चन प्लेयर्स में कहा जाएगा कि वॉलेंटरली कहां पर डिफाइंड है, इसको रट लेना अच्छी तरीके से। अब देखते हैं कब कब कहेंगे। ए पर्सन इज सेड टू कॉज एंड इफेक्ट वॉलेंटरली। एक व्यक्ति किसी परिणाम को, टू कॉज एंड इफेक्ट मतलब परिणाम। इफ इफ पर्सन इज सेड टू कॉज एंड इफेक्ट वॉलेंटरली, ये कहा जाएगा कि उसने उस परिणाम को स्वेच्छा से किया। जैसे किसी व्यक्ति के कान में, ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक लेडी ट्रेवल कर रही है ट्रेन में, और उसने बड़ी वाली नथ पहन रखी है। नथ पहन रखी है बड़ी वाली। नथ समझते हैं ना, कान नोज पिन जिसको बोलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा राजस्थानी लोग में काफी बड़ी बड़ी भी पहनते हैं। एक चोर की नजर पड़ी, उसने उसको चोरी करने के लिए उसको खींच लिया, और उससे उसकी नाक को इंजरी हो गई, कॉज हर्ट। तो क्या ये हर्ट वॉलंटरली करी गई या नहीं करी गई? चोर ने कहा कि मेरा तो मकसद केवल उसको नोज पिन को लेना था, नथ को लेना था, मेरा आई डिड नॉट कॉज वॉलंटरली। ये तो हो गई, बस ये हो गया, इट हैपेंड बाय चांस। आई डिड नॉट कॉज इट वॉलंटरली। अब आपने क्वेश्चन डिसाइड करना है कि क्या ये वॉलंटरली कॉज की गई या नहीं की गई। तो हम इसको टेक्निकली कैसे कैसे देखते हैं कि कब कब वॉलंटरी कॉज की गई, कब कब नहीं की, कैसे कहा जाएगा, उसका मीनिंग समझिए अब। तो ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरली, कब? ये लैंग्वेज पढ़िए अब आप। इन सबको छोड़ दीजिए। व्हेन ही इंटेंडेड टू कॉज इट, जब उसकी ऐसी इंटेंशन थी, यानी कि इंटेंशन क्लॉज हो गई है। एक तो हम कब कहेंगे? जब वो चाहता था कि इसकी नाक को इंजरी करने की इंटेंशन थी, तो हमें कहेंगे कि यू कॉज्ड वॉलंटरली। कि देखो सर, मेरी इंटेंशन तो थी नहीं, आई डिड नॉट, माई इंटेंशन वॉज टू कमिट थेफ्ट, माई इंटेंशन वॉज नेवर टू कॉज इंजरी। तो पहले क्लॉज में तो आप आऊंगा नहीं मैं। यू कैन नॉट से कि आई कॉज वॉलंटरली हर्ट। ठीक है साहब। व्हेन ही न्यू इट, तुम्हें नॉलेज रही होगी। अब यहां पर हो सकता है, ये थोड़ा सा हो गया कि कम तुम्हारी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन तुम्हें ऐसी नॉलेज तो रही होगी ना बउआ, कि किसी नाक में किसी ने कोई पहन रखा है, तो खींचोगे तो नाक भी खींचेगी, इंजरी हो सकती है। तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं यू कॉज्ड हर्ट वॉलंटरली बिकॉज द केस कैन बी कवर्ड इन द नॉलेज क्लॉज। या फिर थर्ड क्या है? had reason to believe the like to be had reason to believe to be likely to cause it। तुम्हें इस बात का विश्वास रहा होगा। अरे नहीं साहब, विश्वास था ही नहीं। भाई विश्वास का मतलब यहाँ सफिशिएंट कॉज से है। कोई व्यक्ति भी सफिशिएंट, किसी के पास भी सफिशिएंट कॉज होगा ऐसा विश्वास करने का कि नाक से नथ खींचेंगे तो चोट लगेगी। तो इन नॉलेज क्लॉज में या रीजन टू बिलीव क्लॉज में के बेस में ये कहा जा सकता है कि ही कॉज्ड हर्ट वॉलेंटरली।
तो वॉलंटरली के बेसिकली 3 मीनिंग हो गए। नंबर 1 इंटेंशन, नंबर 2 नॉलेज एंड नंबर 3 है हैड रीजन टू बिलीव। इन तीनों में से किसी भी एक क्लॉज में अगर ये इंक्लूड होगा तो हम ये कहेंगे कि he did that act voluntarily. A sets fire by night, ठीक है, ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस, एक घर में आग लगा देता है फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग ए रॉबरी, एक लूट को आसान करने के लिए, एंड दस कॉजेज द डेथ ऑफ पर्संस, एक किसी की डेथ कर देता है। तो हियर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज डेथ, भले ही उसकी डेथ करने की इंटेंशन ना हो, एंड मे इवन बी सॉरी, उसको दुख भी हो इस बात का कि डेथ हुई। यस इफ ही न्यू, वो जानता था कि ही वाज लाइक टू कॉज डेथ, तो ये कहा जाएगा ही कॉज्ड डेथ वॉलंटरली, उसने जो डेथ है वो वॉलंटरली की है। इस इलस्ट्रेशन में यही बात की गई है कि लूट करने के लिए किसी घर में आग लगाता है, आग लगा के मर जाता है। अरे भैया क्या हो गया, बड़ा अफसोस है मुझे, भैया हम किसी को मारना ना चाहा, हम तो केवल कुछ लूट खसोट करने आए थे, कोई मर जाएगा ओहो, मैंने कभी नहीं चाहा था, इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, लेकिन यू कॉज्ड वॉलंटरली डेथ, तुमने जानबूझ के स्वेच्छा से किया, हम कह रहे हैं हमने नहीं की है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो भैया तुम्हें पता होगा ना यार, नॉलेज तो नहीं होगी कि घर में आग लगा रहे हो, हाँ इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो बस अगर नॉलेज क्लॉज में आ गए तो फिर वॉलंटरली कॉज हार्ट में आ गए। बोलो यस और नो, कर लेंगे आप लोग जल्दी से, वॉलंटरी समझ आया कोई नहीं। 234 में आ जाइए, 234 विल डिफाइंड है, इसमें कुछ नहीं है, विल कहाँ डिफाइंड है 234 में, मींस एनी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, कोई भी वसीयती दस्तावेज, बस वसीयत कहाँ डिफाइंड है 234 में डिफाइंड है, इतना करना। वुमेन कहाँ डिफाइंड है 235 में डिफाइंड है, मींस ए फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, इसमें भी यही बात ध्यान रखनी है, एनी एज, इट मींस अगर किसी बच्चे की उम्र 1 मिनट भी है तो उसको वुमेन कहा जाएगा। और क्योंकि बहुत सारे ऑफेंसेस ऐसे हैं जो एक पूरा का पूरा चैप्टर है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन, ओके, तो बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जहां पर वुमेन शब्द का यूज करा जाएगा। देन व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन, क्या वुमेन का मतलब कोई परिपक्व महिला से मतलब है, क्या 18 साल से बड़ी, कोई एज सेंट्रिक है, आंसर इज नो, एनी एज, एनी एज को हाईलाइट कीजिए, राइट डाउन पीपल प्लीज, यहीं से क्वेश्चन आएगा। सेक्शन 239 रह गया बस, दिस इज 239 पे आ जाइए, ये आ जाइए 239। 239 में डिफाइंड है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड, क्या है ये हर जगह होता है, हर बीएनएस पढ़ोगे तो वहां भी ऐसी एक क्लोज होगी, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड, ऐसे शब्द ऐसे एक्सप्रेशन जो यूज तो किए गए हैं बट नोट डिफाइंड, लेकिन उनको परिभाषित नहीं किया गया इन दिस संहिता। 21 से लेकर के 238 तक यू हैव सीन द डेफिनेशंस, you have seen the definitions 21 से 238 तक, so many definitions have been included, but still there may be words which are used in the BNS, जो BNS में यूज तो किए जा रहे हैं लेकिन इनको डिफाइन नहीं किया हुआ, वो इसमें कवर नहीं होते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, तो डेफिनेशन संहिता में नहीं है लेकिन कहीं तो होगी, ये रही, बट डिफाइंड इन आईटी एक्ट 2000 या फिर बीएनएसएस, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में, तो उनकी डेफिनेशन यहां मिल जाएगी। तो दे शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन दैट संहिता, इन दैट एक्ट और संहिता, फिर उनको उनका मीनिंग वही माना जाएगा जो उस एक्ट यानी कि आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में या फिर बीएनएसएस में जो मीनिंग दिया गया। मान लीजिए कहीं पे लिखा जाए कॉग्निजल ऑफेंस, तो कॉग्निजल ऑफेंस जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज की गई है बीएनएस में, वहां पर डिफाइंड होगा। यहाँ पर कहीं आ जाए बेल, तो बेल वहां डिफाइंड है, बेल बॉन्ड आ जाए वहां पर बेल बॉन्ड डिफाइंड है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी बीएनएसएस में दी गई है, डिफाइंड है, लेकिन यूज बीएनएस स्टडी करी जा रही है, तो मीनिंग उनका वही निकाला जाएगा जो बीएनएसएस में है। उसी प्रकार से आईटी एक्ट के वर्ड्स का भी, आईटी एक्ट में डिफाइंड वर्ड्स अगर बीएनएस में यूज किए गए हैं तो उनका वही मीनिंग होगा जो कि आईटी एक्ट में है। कर लेंगे आप लोग। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी।
ना विधि जुशल अकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग। एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है? ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।